तो ये भगवान शंकर की विरल कथा है, भगवान शिव की विरल भक्ति है, भगवान शंकर की पुण्यमय आनंदमय कथा है, जिसको जहाँ बैठकर बजा जाए, जहाँ बैठकर आप भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जहाँ बैठकर आप भगवान का गुणगान कर सकते हैं, जहाँ बैठकर आप भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण कर सकते हैं, वहाँ पर भी भगवान शिव पहुंचकर कथा का लाभ जरूर दे सकते हैं। ऐसी पवित्र धरा और इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में एक गागर में सागर को भरना है, हाले को समय शिव महापुराण करना है। ये समझो कि बहुत विशाल। आज कथा का पहला दिवस है और तीनों पंडाल फुल पड़े हुए हैं। तो आने वाले 7 दिन में बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा करुणा उदारता है, सभी हाले कोसावासियों पर, छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों पर होगी, शिव तत्व की प्राप्ति हो। अब हाले कोसा के जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के जितने भी शिव जी के भक्त हैं, शंकर की कथा को रसपान करने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले हैं, तो विचार करिएगा कि किसी किसी गांव को एक कथा मिलती है और हाले कोसा में कुछ ना कुछ तो शंकर जी की ऐसी करुणा जरूर है कि ये दूसरे नंबर की कथा हाले कोसा की नहीं है। मैं श्री दिनेश जी साहू जी को, ईश्वर जी साहू जी को, ज्योतिलाल जी साहू जी को, तुलाराम जी साहू जी को धन्यवाद देता हूँ और उनके पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु करा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। ये उनको साधु का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है, जो आप और हम भगवान शंकर की पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव तत्व के बिना संपूर्ण जगत सुना है। जहां शिव तत्व नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति नहीं है, वह सब कुछ सुना है, सब कुछ। जैसे दाल बनाई गई, सब्जी बनाई गई, भाजी बनाई गई, सांभर बनाया गया और उस सब्जी में उबाल कर तुमने रख दिया और उसमें बघार नहीं है। मान लो उसमें बघार लगाया ही नहीं है, तो स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा नहीं।
सब्जी उबाल कर रख दी है, उसमें बघार नहीं लगाया तो सब्जी में स्वाद नहीं आ सकता। शिव पुराण सुनने के लिए बैठ तो गए हो, आ भी गए हो, पहुंच भी गए हो हाले को सा, पर अगर दिल नहीं लगाया, मन नहीं लगाया तो कथा में आनंद आएगा क्या? नहीं। सब्जी में बघार का होना जरूरी है, तब सब्जी में स्वाद आता है। और शिव महापुराण में अपने दिल का होना जरूरी है, मन का होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा में आनंद आता है, तब शिव महापुराण की कथा में रस तत्व ग्रहण कर पाते हो, सुख प्राप्त हो। आओ कथा के अंदर, बैठो मना नहीं है। पहुंच भी गए वो कथा के अंदर, बहुत अच्छी बात है। पर इतना याद रखो कि अपने दिल को यहाँ जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में, चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतनी देर अपने दिल को परमात्मा से जोड़ना है। उतनी देर अपने मन को भगवान से जोड़ो। और फिर निवेदन है, पहले के समय में रेडियो जो होता था ना, देखा है आप लोगों ने रेडियो? अब आज की पीढ़ी को अगर बोला जाए, आज के लोगों को बोला जाए कि रेडियो होता था, तो कहेंगे हमने देखा नहीं। और यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इन्होंने रेडियो जरूर देखा होगा। बोलो तो सही, देखा है कि नहीं देखा? और रेडियो को कान से लगाकर सुनते, फिर उसका सिग्नल सेट करते। यहाँ आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते। पूरे खेत में मेड़ मेड़ घूमते फिरते, यहाँ फिर कहीं पेड़ पे चढ़ जाते, कहीं पहाड़ पर, कहीं कहीं गाय चराते, बकरी चराते, ऊंट चराते, फिर अपना काम करते करते सिग्नल आ जाता, सिग्नल आता तो रेडियो को वहीं रख देते और फिर उसका वॉल्यूम तेज कर देते और अपनी धान बोने में लग जाते, अपने काम में लग जाते। और जब तक रेडियो का सिग्नल नहीं मिलता तब तक बेचैन रहते। मिल ही नहीं रहा सिग्नल, तो आ ही नहीं रहा। सिग्नल तो मिल ही नहीं रहा। और एक बार अगर सिग्नल मिल गया, रेडियो का सिग्नल यदि एक बार मिल गया तो दिल को अच्छा लगा और गाने चालू हो गए, विविध भारती चालू हो गया, दूरदर्शन चालू हो गया, सिग्नल मिला और मन में संतुष्टि हो गई, गाने लग गए, चित्रहार आने लगा और आप उस गानों में डूब गए। फिर तुम अपने काम में लगे भी रहे तो गाने तुम्हारे श्रवण शक्ति को भिंगोते रहे। शिव महापुराण की कथा भी ये करेगी। जहाँ जहाँ कथा होती है, अभी रायपुर में कथा थी 2024 के एंड में, जब रायपुर में कथा हुई, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया कि सारे मोबाइलों ने काम करना बंद कर दिया। अब रायपुर में तो जिसमें इतने सिग्नल लगे तो भी रायपुर में जहाँ कथा हो रही थी उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नहीं चल रहे थे, सिग्नल बंद। कई लोग सीओर आते हैं रुद्राक्ष उत्सव में, आप भी आमंत्रित हैं। 25 फरवरी से रुद्राक्ष उत्सव प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा, जरूर पधारो। वहां पर भी आते, भीड़ बढ़ती है, सिग्नल चले जाता है। क्यों? किसी मेले में सिग्नल नहीं जाता, पर कथा चालू हुई और सिग्नल तुम्हारे मोबाइल का गायब, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि मोबाइल का सिग्नल मत मिला, दिल का सिग्नल शिव पुराण से मिला तो हो सकता है कि तेरा कार्य सफल। भगवान भी चाहता है।
रेडियो का सिग्नल मिलाते हैं, सुई मिलाते हैं, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा। यहाँ कई शिव भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो 4-5 कथा में सिग्नल मिलाने का काम कर रहे हैं। रायपुर भी गए, सिग्नल नहीं मिला तो हाले कोसा आ गए। सिग्नल मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे हृदय से हो। शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो और किसी आडंबर से कभी शिव तत्व नहीं मिलता, किसी दिखावे से कभी शिव तत्व नहीं मिलता। कोई तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, वहां से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। कोई कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भाग्य सुधार दूंगा, वहां से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने को खुद करना, अपन को स्वयं धारण करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो चढ़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। कल हमने आशीष से कहा था कि साउंड वाले को बुलाकर